अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। उर्दू दर्स अदब में आपका इस्तकबाल है। लास्ट वीडियो में हमने सबक नंबर 2 पढ़ा था, एहसास फ़र्ज़। आज की वीडियो में हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे, गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू का मतलब होता है बातचीत, ठीक है। ज़िंदगी में उसूलों और कायदों की पाबंदी नहायत ज़रूरी है। नहायत मतलब बहुत ही ज़्यादा। उसूलों और कायदों की ज़रूरत ज़िंदगी के हर मैदान में होती है, ठीक है, समझ आया। जब तक उसूल नहीं होंगे और कायदे नहीं होंगे तब तक ज़िंदगी आसान नहीं होती। हमारे अच्छे या बुरे होने का ताल्लुक़ आदतों के अलावा हमारी गुफ्तगू से भी है, समझे। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, इस बात का ताल्लुक़ किससे है, कनेक्शन किससे है? हमारे बिहेवियर के अलावा हमारे बोलचाल के तरीक़े से भी, बातचीत के तरीक़े से भी। मिलने जुलने वालों पर पहला तासुर आपकी गुफ्तगू का ही होता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो सबसे पहला असर किस चीज़ का पड़ता है? हमारे बात करने का। सामने वाला इंसान हमारी बात से ही समझता है कि हमारा मिजाज कैसा है। इंसान के मिजाज और अखलाक का अंदाज़ा उसकी गुफ्तगू से ही होता है। लिहाजा गुफ्तगू के वक्त चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बात करते वक्त आवाज़ ना इतनी धीमी हो, मतलब ना ही इतनी स्लो हो कि सुनाई ना दे, और ना ही इतनी तेज़ हो, इतनी लाउड कि सुनने वाले को नागवार गुजरे। नागवार मतलब अच्छा मालूम ना दे। बोलने में इतनी जल्दी ना कीजिए कि बात भी समझ में ना आए, है ना। बोलने में हमें ज़्यादा तेज़ी नहीं बरतना है। ना इतना रुक रुक कर बोलिए कि सुनने वाले का जी उगता जाए, और ना ही इतना स्लो बोलो कि सुनने वाला जवाइयाँ लेने लगे, है ना, मुंह फाड़ने लगे, उसका दिल उकताने लगे कि अब कहाँ मैं किससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बात मौका और वक्त देखकर ही करना चाहिए। अच्छी और ज़रूरी बात भी बेमौका या बेवक्त कहने से बुरी लगती है। अगर आप कोई अच्छी बात भी कह रहे हैं, कोई ज़रूरी बात भी कह रहे हैं, तो उसे बिला वजह, बिना मौका या बेवक्त नहीं कहना चाहिए। किसी की बात काटना बदतमीज़ी है। जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तगू ख़त्म ना हो जाए, हमें अपनी बात शुरू नहीं करना चाहिए, समझ आया। अगर कोई ज़रूरी बात कहना हो तो पहले उस शख्स से माफ़ी मांगना चाहिए। शख्स मतलब सामने वाला इंसान, है ना। उस शख्स से माफ़ी मांगना चाहिए, फिर अपनी बात कहना चाहिए। बात कहने से पहले सोचना ज़रूरी है, ठीक है। बग़ैर सोचे समझे बोलना बेवकूफ़ी है। एक बात को बार बार कहना गुफ्तगू का ऐब ख्याल किया जाता है। होती है ना किसी किसी में आदत, एक बात को रिपीट करते रहेंगे तो ऐसा लगता है जैसे सामने वाला इंसान बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, इसको बात करना ही नहीं आता, ठीक है। तो ये गुफ्तगू करते वक्त की कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें ध्यान से रख कर ही हमें बातचीत करनी है। गुफ्तगू के दौरान गुस्से का इजहार, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल, बेजा मस्खरापन और अपनी तारीफ़, ये तमाम चीज़ें गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ हैं। कौन सी चीज़ें गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ हैं? एक तो बार बार गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उसमें गुस्सा दिखा रहे हैं, वो भी गलत है। सख्त अल्फाज का इस्तेमाल यानी बहुत ही कठोर बोलना है, बहुत ही सख्त लहजे में बोलना है ना। बेजा मस्खरापन, बिला वजह हंस रहे हैं, हंसी ठट्टा कर रहे हैं और अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते जा रहे हैं, ये सब कुछ गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ है। इनसे हमेशा गुरेज़ करना चाहिए, यानी दूर रहना चाहिए। लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिनकी सच्चाई पर हमें खुद शक हो, है ना। मतलब जिसके बारे में हम खुद ही कंफर्म नहीं है, वो बात क्यों कहो। लेकिन अगर कोई ऐसी बात कहना भी पड़े अगर इत्तेफाक से, तो उसके साथ हमें अपना शक भी ज़ाहिर कर देना चाहिए कि शायद ऐसा हुआ हो, ठीक है। किसी के अक़ीदे, मज़हब या बुज़ुर्गों की शान में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। यानी जब कोई किसी चीज़ पर यकीन रखता है, किसी मज़हब वाला है या कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं उनमें, उनकी शान में अगर अपन कोई ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं जो नागवार गुज़रते हों, अच्छे नहीं लगते हों, तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छोटों से गुफ्तगू करते हुए मोहब्बत और नरमी से पेश आना चाहिए। उनकी गलती पर सबके सामने लानत और मलामत करने के बजाय उन्हें अकेले में समझा देना बेहतर है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बच्चे बड़ों की इज़्ज़त भी करेंगे और उनसे अपनी बातें शेयर भी करेंगे। अगर हम उन्हें सबके सामने डांट देंगे तो बच्चे बड़ों को गलत समझने लगेंगे और उनके ऊपर गुस्सा भी दिखाने लगेंगे, है ना। तो इससे अच्छा है, बड़ों को चाहिए कि छोटों से गुफ्तगू करते वक्त नरमी से पेश आएँ और अगर कोई गलती उनसे हो जाए तो उन्हें अकेले में समझा दें, ठीक है। ये चैप्टर था गुफ्तगू के आदाब। इसके लफ्ज़ मानी आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा।
اور خالی جگہ بھی کاپیز میں لکھ لیجئے گا. باقی جو سوالات ہیں ان کو بھی میں آپ کو وائا نوٹس بھیج دوں گی. ٹھیک ہے. یہ پوری گرامر بھی آپ کو کرنی ہے. قواعد میں دیا ہے ضمیر کی تعریف، یہ بھی آپ کو کاپیز میں لکھنا ہے. کیا ہوتا ہے ضمیر؟ جو لفظ اسم کی جگہ استعمال کیا جائے ضمیر ہے. جیسے انگلش میں پروناؤن ہوتا ہے نا، پروناؤن از دا ورڈ وچ از یوزڈ ان دا پلیس آف ناؤن. جو ورڈ ناؤن کے استھان پر استعمال کیے جاتے ہیں، ناؤن کی جگہ پر، وہ ورڈ کیا کہلاتے ہیں؟ ضمیر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ اس، میں، تم، یہ، وہ، تو اس میں سے وہی چیزیں آپ کو چھانٹ کر ضمیر میں لکھنی ہے. ٹھیک ہے. آج کی کلاس میں اتنا ہی. کل ہم ملیں گے نئے چیپٹر کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دے دیجیے اجازت، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائیں. خدا حافظ.